एक मुबारकबाद मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, एक अच्छी खबर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करार देते हुए वाज़ेह किया कि अवाम को फौरी रिलीफ देना मुमकिन नहीं। अवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कभी कोई आता है, हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, अब आजा रे मेरे पिया। अब करे ना महंगाई कम, सब आपको ही देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि आपसे उम्मीदें, आप वजीर आजम है, लेकिन अब तो हुकूमत महंगाई के लिए नए धमाके करने जा रही है। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। मजबूरी है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে ভারতের ঘরের ভেতরে চলছে ভোটের প্রস্তুতি বা ভোটের আবহাওয়া। তাই জানেন এই মুহূর্তে ক্ষমতায় থাকা সরকার আর বিপক্ষীয় পার্টি একে অপরের উপর দোষারোপকে দেওয়া বা একে অপরের ভুলগুলো ধরে বা ক্ষতিগুলো ধরে বা যেগুলো দুর্বল পয়েন্ট আছে সেগুলোকে ধরে একে অপরকে বলা, এটা তো কমন ব্যাপার, এটা আপনারা জানেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান সময়ে ক্ষমতা থাকা পার্টির যে বিপক্ষ দল আছে সেই সমস্ত দলের কথাবার্তা যখন আমাদের ভিখারি পরিচিত দেশের লোকের বা সেখানকার বুদ্ধিজীবীর বা সেখানকার মানুষগুলো বলে, তখনই বুঝে নিতে হবে যে ডালমে কুছ কালা হে। হ্যাঁ বন্ধুরা, বর্তমান সময়ে আপনারা জানেন যে আজকের দিনে পাকিস্তানের ঘরের অবস্থাটা কি। তারা ভারত বিরোধিতা করতে করতে কখনো গিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যায় তাদের মনে পড়ে, ও আমাদের তো এখন আটার দরকার, রুটির দরকার, তাই তো লাইনে দাঁড়াতে হবে। এরকম পরিস্থিতি তাদের ঘরের ভেতরে। এমনকি এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে থেকে এক মন্ত্রী নিজেদেরকে দেওয়ালিয়া ঘোষণা করে দিয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো এই মুহূর্তে তারা ভারতের যখন সমালোচনা করছে বুঝতে হবে যে ডালমে নিশ্চয়ই কোনো কালা আছে, কেননা আমাদের বিপক্ষীয় পার্টির সাথে সেই পার্টির লিঙ্ক থাকলেও থাকতে পারে। যেটা হোক, ওটা তো পলিটিক্স দিক চলে গেল। পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন আগে। कहां से देगी गरीब आवाम? गवर्नमेंट को तो चाहिए आवाम को जहर दे दे, इस तरह स्लो 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 नहीं, एक ही दफा जो है आवाम मुका दे काफी सारे। और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी IMF को दिला दिया गया है। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई है। गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाए। अब नाज़रीन हो क्या रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, उनकी जानिब से कुछ बयानात दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि जो PDM गवर्नमेंट है उसमें जब हम हक़ाइक़ सामने रखते थे तो कहा जाता था जी ये गद्दारी के जुमरे में आता है, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, तो डिस्टेबलाइज जो बंदा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ केसेस होंगे और उनको जो है वो जेल में डाला जाएगा। और बहुत सारे लोगों को डाला भी गया जिन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी है, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, तो हमने जनाब बड़ा काम कर लिया है। और इसी चक्कर में इनको जो है वो नई बारी है वो भी मिल गई। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी मुल्क दिवालिया हो चुका है। नाज़रीन, ये आम शख्सियत नहीं, मुल्क का वजीर दिफा कह रहा है, जो कि आप ये कह लें कि जो शरीफ खानदान की किचन कैबिनेट है उसका हिस्सा है ये, और ये बहुत अहम तरीन लोग हैं। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे बावजूद इसके कि IMF जो है हमें डील भी दे रहा है, सारे मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर गया, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। लिहाजा अवाम हमसे किसी किस्म के रिलीफ की उम्मीद ना रखे, हमने कोई रिलीफ नहीं देना। हाँ, अलबत्ता जब स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम आप लोगों को रिलीफ देंगे। अब इसकी रेमिफिकेशन और असरात आलमी मालियाती इदारों और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या होने हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसको कैसे लेंगे, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे लेंगी, पाकिस्तान के इंपोर्टर पर क्या असर होगा, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर पर क्या असर होगा, ओवरऑल कारोबारी दुनिया के ऊपर क्या असर होगा, डॉलर और रुपए के रिश्ते पर इसका क्या असर होगा, और इसके साथ साथ ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, वो तो मैं माशी तजिया निगारों को उस
पर बात करने दूंगा, लेकिन जो इसकी सियासी साइड है वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि चंद ही हफ्ते पहले तक याद कीजिए यही तमाम के तमाम लोग हमें ये बताते थे कि हमने रियासत बचाई है सियासत की कुर्बानी देके। आपको चंद हफ्ते पुरानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं है जो लाहौर के गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ साहब ने बैठकर की थी। शहबाज शरीफ साथ बैठे थे, सामने बिल्कुल लौंडा लपाड़ा जी बैठे थे और उनके साथ सुहेल वड़ाइच साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और बहुत सारे अकाबरीन बैठे थे। और वहां पर बैठकर ये बात की थी नवाज शरीफ साहब ने कि मैं हुकूमत नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि पाकिस्तान दिवालिया कर दिया है इमरान खान ने, तो इसलिए दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाने के लिए मैंने शहबाज को कहा, मतलब कि शहबाज शरीफ को, कि शहबाज निके ये नहीं होने देना, सियासत जाती है तो जाए, पाकिस्तान को बचाना है। तो फिर हमने पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया, वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। और फिर हाल में मौजूद तमाम पटवारियों ने इस पर तालियां भी बजाई और नवाज शरीफ साहब ने खुशी से वो तालियां रिसीव की। ये इन्होंने अब से चंद हफ्ते पहले हमें बताया था और आज इनका फॉर्म 47 पर जाली तरीके से जीत कर आने वाला और असल में अम्मा रेहाना डार से हारने वाला ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो डिफेंस मिनिस्टर है, चौधरी निजामुद्दीन का सबसे चहेता, खुद से लाया हुआ, अपना ही वजीर बनाया हुआ, वो हमें बता रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और उसके बाद ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कि मुल्क दिवालिया हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि मुल्क दिवालिया हो गया है तो जो लोग बैंकों के अंदर पैसे भेज रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पैसे भेजने वहां से भेजते हैं बैंकों के अंदर, तो उनको पैगाम दिया जा रहा है जी पैसे ना भेजना, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको दिमागी तौर पे जो है वो परेशान किया जा रहा है कि जी मामलात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं, इसलिए हमसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब जो एक और बड़ी चीज है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जनाब अमेरिका जो है वो हमें कह रहा है कि ईरान के साथ हम गैस उधर से नहीं लेंगे, तो हम पे अगर आपने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल किया तो हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। तो बात वैलिड बात तो उन्होंने ठीक की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सिनेरियो में कि जब हुकूमत जो है वो हर तरह से IMF के सामने, अमेरिका के सामने लेटी हुई है कि जो आप कहते हैं हम वैसा करेंगे, तो ऐसे में ख्वाजा आसिफ जो है वो उन्होंने कहा जी कि हमें ये बताया जाए, अमेरिका अगर पाबंदियां कहता है जी कि ईरान से गैस पाइपलाइन मुकम्मल ना करें तो फिर हमें जवाब दिया जाए, अमेरिका जवाब दे कि फिर हम क्या करें, किधर जाएं। मुल्क के अंदर क्राइसिस है और हमारा हक है कि हम अपने हमसाया मुल्क से सस्ती गैस परचेज करें, सस्ता तेल परचेज करें, ये हमारा राइट है पाकिस्तानी अवाम का। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड लू की जानिब से भी उस दिन धमकी दी गई, उसके बाद जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है उनकी जानिब से भी धमकी दी गई। বন্ধুরা, এটা তো আপনারা সকলে জানেন যে আমাদের দেশের ভোট দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, ধরে নিন আমি, আপনি বা আপনার মতো লোকগুলো আমাদের নিজেদের সুবিধা মতো বা বলতে পারেন আমরা যাকে বাছি বা আমাদের যার কাজ ভালো লাগে সেই হিসাবে কিন্তু আমরা ভোট দিই, তারপরে কিন্তু ফল ঘোষণা করে তারপরে সিদ্ধান্ত হয় যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সেখানকার সাধারণ মানুষজনের, পাকিস্তানের মন্ত্রীগণ, পাকিস্তানের সকলে জানে তাদের ইচ্ছা মতো কখনোই সেখানে হয় না। হ্যাঁ, ভোট তো তারা দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু ভোট দেওয়ার পরে তাদের সেনাবাহিনী যেটা সিদ্ধান্ত নেবে যে সেখানে সরকার কে তৈরি হবে, সেখানে তবে কিন্তু সেটাই হয়। আমাদের মতো নয় যে আমরা যাকে ক্ষমতায় বসাবো সেটাই আসবে। তো বন্ধুরা, এগুলো তো এখন চলতেই থাকবে, কিন্তু বর্তমান সময়ে পাকিস্তান যে দেউলিয়া ঘোষণা করে দিল, এই বিষয়টা শুনে আপনারা কতটা আনন্দিত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।